बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेरी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेरी यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो हमारे पिछले लेक्चर में, पटवार के लेक्चर में, हमने रद्द का कानून पढ़ा था विरासत में। तो आज हम ऊल का कानून पढ़ेंगे। तो आए देखते हैं कि ऊल का कानून विरासत में क्या होता है। तो अगर ये मसला दरपेश आ जाए तो हमने फिर किस तरह से विरासत करनी है। कानून ऊल से मुराद है जब विरासत के वारसान ज़्यादा हों और जो तरका या जो जायदाद है वो कम पड़ जाए तो इसको हम ऊल कहते हैं। ठीक है, इस सूरत में तरका या जायदाद को उसी निस्बत से कम करके तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास जायदाद होती है ना, बाज़ का जब हमारे जो है सारे फिक्स्ड शेयर आ जाए ना, जिस तरह बेटी का शेयर है, बेवा का शेयर है, वालदा का, वालिद का, जब इन तमाम जो है इनके शेयर फिक्स्ड आ जाए ना तो फिर अक्सर औकात इस तरह से होता है, या तो फिर वो विरासत जो है वो रद्द में चली जाती है या ऊल में चली जाती है। ऊल से मुराद ये है कि जो जिनमें विरासत तकसीम होनी हो उन बंदों के हिस्से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअली तौर पे विरासत कम है। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि उसी निस्बत से, जिस निस्बत से उन्हें जो है विरासत के शरई हिस्से से उसी निस्बत से कम कर देते हैं। ठीक है, कम करके उनमें तकसीम कर देते हैं। तो इस तरह की एक विरासत है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये है विरासत, जो अहमदीन की विरासत है। इसकी बेवा जो है वह नसरीन बीबी है। दो बेटियां हैं, कौसर और फौजिया, और एक जो है जुबैदा बीबी दुख्तर है। जुबैदा बीबी इसकी वालदा है और इमरान अली जो है अहमदीन का जो है वालिद है। ठीक है, तो ये तमाम जो है इसके वारसन जिंदा हैं। तो इन तमाम को फिक्स्ड शेयर ही जाएंगे। ठीक है, 2/3 हिस्सा जो है बेटियों को चला जाएगा, 1/8 हिस्सा जो है बेवा को चल जाएगा, 1/6 हिस्सा जो वालदा को, और 1/6 हिस्सा वालिद को चला जाएगा। ठीक है, इस विरासत में तमाम जो शेयर है ना वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब हमने इनके कुल हिस्से निकाले और कुल हिस्से निकालने के बाद इनको रकबा तकसीम करना तो आए देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि कुल हिस्से आपने किस तरह से निकालने हैं। कुल हिस्से जितने आपके हिस्सेदार होंगे, तमाम के जो हिस्से हैं उनमें उन पे आपने उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कुल हिस्से निकालने का तरीका है बेटियों का हिस्सा, बेवा का हिस्सा मल्टीप्लाई बाई वालदैन का हिस्सा। बेटियों का हिस्सा 3 था, 2/3। ठीक है, आपने नीचे वाला जो हिस्सा है उसको प्रेफर करना है, क्योंकि बाद में हमने तकसीम भी इसी पे ही करना होता है ना, इसलिए। उसके बाद है 1/8 हिस्सा हमारे पास जो है बेवा का है। ठीक है, 8वां हिस्सा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद 6 हिस्सा जो है वालदैन का है, दोनों का। 2 वालदैन का बराबर हिस्सा तो हमने एक दफ़ा ही 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास 144 आ गया। ठीक है, 144 हमारे पास कुल हिस्से आ गए। तो अब हमने बेवा का हिस्सा निकालना है। 1/8 बेवा का शरीर हिस्सा होता है और मल्टीप्लाई हमने कर देना है 144 के साथ, तो 18 बेवा का हिस्सा निकला है, 18/144। ठीक है, उसके बाद 1/6 वालदा का हिस्सा मल्टीप्लाई कर दिया हमने कुल हिस्से के साथ 144 के साथ, तो ये हमारे पास जो है 24 हिस्सा बन गया। इसी तरह वालिद का भी 1/6 मल्टीप्लाई बाई 144, ये भी हमारे पास जो है 24 हिस्सा बन गया। अब हमने क्या करना है, बेटियों का हिस्सा निकालना है। बेटियों के साथ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 144। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है 96 आ गया बेटियों का हिस्सा। ठीक है, तो अब हमने पड़ताल करनी है कि जो हमारे हिस्से से निकले हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। तो मैंने 96 बेटियों का हिस्सा लिख दिया, फिर उसके बाद वालदा का, वालिद का, फिर उसके बाद बेवा का। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, नीचे 144 आ गया, ऊपर वाले जमा किए तो ऊपर मेरे पास 162 आ गया और नीचे 144 आ गया, और ये 1 के इक्वल नहीं है। अब अगर देखें तो हमारे पास जो हिस्सादार हैं जिनको जायदाद जानी है उनके हिस्से से 162 बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, और कुल हिस्से से हमारे पास कम है। कुल हिस्से से कम का मकसद ये है कि हमारे पास जो रकबा है वो कम पड़ गया है। ठीक है, जो हिस्से से हैं वो ज़्यादा हैं और रकबा हमारे पास कम पड़ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ऊल का कानून जो है वो लागू करना है। ऊल का कानून लागू करने का मकसद ये है कि आपने जिस निस्बत से जिस जो है वारिस को हिस्सा जा रहा है उसी निस्बत से उसका हिस्सा जो है कम कर देना है।
कम आप किस तरह से कम करोगे? आपने कम इस तरह से करना है कि आपने जो कुल हिस्से हैं वो ऊपर वाले जितने हिस्से जमा करके कुल हिस्से बनते हैं आपने वो ही कुल हिस्से बना लेने हैं, ठीक है। मेरे पास 162 जो है कुल हिस्से बनते थे। ये मैंने लिखा है कि आपके पास हिस्से कम है, इसको ज़्यादा करेंगे। हिस्से को ओल करने का मतलब ये है कि कुल हिस्से इतने ज़्यादा कर देने हैं जो ऊपर वाले हिस्से से कम हो, इतने ज़्यादा करने हैं। नीचे वाले में इतने हमने ऐड कर देने हैं जितने उतने ऊपर वाले जो है 162 में से कम है। 162 में से जितने कम थे मैंने जो है नीचे वाले हिस्से जो हैं वो पूरे कर दिए। अब जो न्यू हिस्से हमारे बने हैं वो हमारे पास है 196/162, 24/162, 24/162, 18/162। तो इनका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से मेरे पास ऊपर भी 162 आ गए और नीचे भी 162 आ गए, ठीक है। तो हमारा जो आंस है वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि हमने उसी निस्बत से हिस्से जो है वो कम कर दिए हैं, सारे जो वारसन उनमें से। तो अब बेवा का जो हिस्सा है वो 18/162 है, ठीक है। उसके बाद जो वालदा का हिस्सा वो 24/162 है। वालदा का हिस्सा 24/162 है और वालद का भी यही है 24/162, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है एक बच्ची कौसर, उसका 48/162 है, क्योंकि 96 दोनों का था तो 48 एक का होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फौजिया का भी 48/162 है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कुल हिस्से तो और फर्दर हर बंदे के हिस्से तो निकल आए। हिस्से निकालने के बाद अब हमने जो है 100 कनाल विरासत तकसीम करनी है। सबसे पहले मेरे पास है बेवा 18/62 मल्टीप्लाई मैंने 100 कनाल के साथ किया, 11 मरले 11 कनाल 2 मरले और 60.55 फुट आ गया रकबा। इसी तरह हमने वालदा का निकाला 24/162 मल्टीप्लाई हमने रकबे के साथ 100 के साथ किया तो 14 कनाल 16 मरले और 80.66 जो है फुट आ गए। इसी तरह हमने जो है वालिद का निकाल लिया 24 को हमने 162 पे तकसीम कर देना और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 14 कनाल 16 मरले और 880.66 फुट आ गए। कौसर का रकबा जो है हमारे पास 48 बाई हमने कर देना है 162 और मल्टीप्लाई हमने कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 29 कनाल 12 मरले और 161.34 जो है फुट आ गए, ठीक है। तो अब मैंने इस तरह करना है कि अब पड़ताल करनी है कि हमारे पास रकबा ठीक है या नहीं है। तो 60 जमा 80 जमा 80 जमा 161 जमा 161 तो मेरे पास 544 जो है 50 आ गया। अब हमने जो मरले जमा करने हैं 32 जमा 24 जमा 2 58 जो है हमारे पास मरले बन गए, ठीक है। अब हमने कनालें करनी 11 जमा 14 जमा 14 जमा 29 जमा 29 ये 97 कनाल होगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये 544.50 ये 2 मरले के बराबर है। ये 2 मरले इधर आके जमा हो जाएंगे, हमारे पास 60 मरले बन जाएंगे, ठीक है। 60 मरले को जब हम कनाल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 कनालें बन जाएंगी। 3 कनालें हम इधर 97 में जमा कर देंगे तो हमारे पास 100 कनाल रकबा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि अगर आपके पास जो है ऊल का कानून आ जाए जिसके ज़रिए तमाम फिक्स्ड शेयर हों और हमारे पास जो है रकबा कम पड़ रहा हो तो हमने ऊल के ज़रिए जो है जिस निस्बत से उनको हिस्से जा रहे हैं उस निस्बत से ही हमने उनका हिस्सा जो है वो कम कर देना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी विरासत जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस बात की आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बाकी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तंजील स्फीयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। और दूसरी बात, आज की जो मैसेज ऑफ द डे है वो ये है कि ज़िंदगी में इंसान को वो करना चाहिए जो उसका दिल कहता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर आपका दिल किसी काम करने पे मुतमईन है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस काम को बगैर किसी टेंशन से स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह उस काम में बरकत होगी, आपको उस काम में जो है तरक्की भी मिलेगी अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं। इसकी जो लॉजिक ये है कि आप लोग फिर मेहनत करेंगे क्योंकि आपको उस काम से दिल लगी होगी। तो आज की
वीडियो में इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।